नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मूल नक्षत्र पर। जिस भी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है या कोई भी व्यक्ति है जो मूल नक्षत्र की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में बहुत ही विशेष जानकारी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है, जो आकाश है, उसको 360 डिग्री में लिया गया है और इस 360 डिग्री को 27 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को नक्षत्र के रूप में जानते हैं, यानी कि 27 भागों को 27 नक्षत्र के रूप में लिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र की जो डिग्री है, क्योंकि 360 डिग्री में हमने पूरे आकाश को लिया है, तो एक नक्षत्र की डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट की ली गई है। एक नक्षत्र को 4 चरणों में, यानी कि उसको हम 4 भाग कह सकते हैं, 4 चरण कह सकते हैं, 4 पाद कह सकते हैं, उसमें लिया गया है। और प्रत्येक चरण की जो डिग्री है वो 3 डिग्री 20 मिनट की है। देखिए, जब किसी का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका नक्षत्र देखा जाता है। अगर उस जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो सबसे पहले मूल नक्षत्र की शांति कराई जाती है, पूजा कराई जाती है। मूल नक्षत्र विशेष नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें मूलों की श्रेणी में लिया गया है। चलिए बुक के माध्यम से हम समझते हैं। जातक का जन्म यदि निम्न में से किसी भी नक्षत्र में होता है तो जातक को मूल अथवा गंड मूल में जन्मा माना जाता है। देखिए, 27 नक्षत्रों में 6 ऐसे विशेष नक्षत्र होते हैं जिन्हें गंड मूल में लिया गया है, जिनमें 3 नक्षत्र केतु के हैं और 3 नक्षत्र बुध ग्रह के हैं। अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 केतु के नक्षत्र हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 बुध देव के नक्षत्र हैं। इन 6 नक्षत्रों को गंड मूल में लिया गया है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले समझा है कि प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है। जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो विशेष चरण में, यानी कि किसी भी नक्षत्र के विशेष चरण में होता है और उसका विशेष फल होता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण सभी 6 नक्षत्र, जो 6 नक्षत्र हमने लिए हैं मूल के, उनमें समस्या या परेशानी ही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रत्येक चरण में जन्म लेने वाला जातक विशेष फल प्राप्त करता है। चलिए बुक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र, प्रथम चरण। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से जातक के पिता को कष्ट होता है। द्वितीय चरण, अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होने से जातक सुख ऐश्वर्य प्राप्त करता है। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म होने से जातक उच्च पद को प्राप्त करता है। अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने से जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने देखा कि पहले चरण में जातक के पिता को कष्ट, दूसरे चरण में मान सम्मान की, सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है, तीसरे चरण में जातक को उच्च पद प्राप्त हो रहा है, चतुर्थ चरण में जातक को मान सम्मान प्राप्त हो रहा है। यानी कि 4 चरणों में अगर जातक प्रथम चरण में जन्म लेता है तभी जातक के पिता को कष्ट होने की संभावना है। ठीक है, बाकी 3 जो पद हैं उनमें जातक को कोई भी समस्या नहीं बताई गई है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के 3 चरण, जो दूसरा, तीसरा और चौथा है, वो जातक के जन्म के लिए ठीक है। लेकिन फिर भी मूल नक्षत्र में जन्म लेने से जातक को जो भी समस्याएं होती हैं उसकी शांति अवश्य करवाई जानी चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने पर जातक की माता को स्वास्थ्य एवं मानसिक चिंताएं होती हैं। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होने पर जातक के पिता को आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के
तृतीय चरण में जन्म होने पर जातक सुखी होता है। चतुर्थ चरण में जन्म होने पर जातक भाग्यशाली, विद्वान एवं धनवान होता है। यानी कि अश्लेषा नक्षत्र के जो तीसरा और चौथा चरण है वो जातक के लिए अच्छा है। प्रथम चरण में माता को और दूसरे चरण में पिता को कुछ कष्ट बताए गए हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने पर जातक के बड़े भाई को कष्ट होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होने पर जातक के छोटे भाई को कष्ट होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होने पर जातक की माता के लिए कष्टकारी है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने पर जातक के लिए शुभकारी है। ये जातक के पिता के लिए भी कष्टकारी होता है। यानी कि ये चरण जो है, चौथा चरण ज्येष्ठा नक्षत्र का, जातक के लिए तो ठीक है लेकिन पिता के लिए थोड़ा कष्टकारी माना गया है। रेवती नक्षत्र प्रथम चरण। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने पर जातक को उच्च कोटि का मान सम्मान प्राप्त होता है। दूसरे चरण में जन्म होने पर जातक उच्च पद अवश्य प्राप्त करता है। रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होने पर जातक अनेक प्रकार के सुख एवं धन प्राप्त करता है। चतुर्थ चरण। रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने पर जातक को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं मघा नक्षत्र की तरफ। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने पर जातक के पिता को अनेक कष्ट होते हैं। मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होने पर जातक की माता को कष्ट होते हैं। मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होने पर जातक के पिता का धन नष्ट होता है। मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने पर जातक के पिता के लिए सर्व सुख दायी होता है। यानी कि चतुर्थ चरण पिता के लिए शुभ है। मूल नक्षत्र प्रथम चरण में जन्म होने पर जातक के लिए शुभ होता है। द्वितीय चरण में जन्म होने पर जातक के पिता का धन नष्ट होता है। तीसरा चरण मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होने पर जातक की माता कष्ट प्राप्त करती है। चतुर्थ चरण मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने पर जातक के पिता को कष्ट होता है। इस प्रकार से हमने सभी नक्षत्रों पर चर्चा की है। अगर किसी भी व्यक्ति का मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो उसे विशेष मूल नक्षत्र की जो विशेष पूजा है उसको अवश्य कराना चाहिए। मूल की शांति से उसके जीवन में जो कष्ट हैं या उसके जीवन से जुड़े लोगों पर जो कष्ट हैं वो नहीं आते हैं। किसी भी योग्य विद्वान के द्वारा मूल की शांति आवश्यक है। जब भी किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हो उसे एक अच्छे विद्वान के द्वारा मूल की शांति अवश्य करवानी चाहिए। जय श्री महाकाल।